हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। तो मेरे पास कुछ ऐसे कमेंट्स आते हैं जिनमें मुझे लोग बोलते हैं कि हमें ना ब्लॉक कर दिया गया है, अब हम क्या करें। तो मैं जब उनसे ये पूछती हूँ कि आपको ब्लॉक क्यों किया गया है, तो बहुत सारे लोगों को तो यही पता नहीं है कि उनको ब्लॉक कर क्यों दिया। तो पहले तो ना ये हमें समझने की ज़रूरत है कि आपको अगर ब्लॉक किया गया है ना, तो रीज़न क्या है। पहले तो उस रीज़न को समझने की ज़रूरत है कि आखिर हुआ क्या है कि जिसकी वज़ह से ब्लॉक किया गया है। जब हमें रीज़न समझ में आ जाएगा ना, तो उसके बाद हम कुछ एक्शन ले पाएँगे कि अब क्या करना है हमें चीज़ों को ना ठीक करने के लिए। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे केस डिस्कस करने वाली हूँ, जिनमें हम ये देखेंगे कि क्या ऐसे रीज़न्स हो सकते हैं जिनके चलते कोई भी इंसान ना हमें ब्लॉक कर देता है। पर उस चीज़ को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि किसी भी रिलेशनशिप में ना ये ब्लॉक और अनब्लॉक का ना गेम खेलो ही मत। अगर आपको ना किसी रिश्ते से बाहर निकलना है, अब आपको पता है कि आपको उस रिश्ते में नहीं रहना है, तो पहले तो ना प्यार से जाके उस सामने वाले इंसान को अच्छे से समझा दो कि भई ये चीज़ें हैं, या तो मुझे इमोशंस नहीं है या फिर कुछ जो भी कोई आपकी प्रॉब्लम है ना, वो उसको बता दो और अब मुझे नहीं रहना है इस रिश्ते में। उसको थोड़ा-सा टाइम दो निकलने के लिए। और अगर फिर भी वो इंसान ना नहीं मान रहा है और फिर भी आपको वो इरिटेट कर रहा है बार-बार मैसेज करके, तो ये ब्लॉक और अनब्लॉक करने के बदले ये अच्छा है कि आप नया सिम ले लो और इस चीज़ से ना अपने आप को भी निकाल लो और सामने वाले इंसान को भी ना कोई होप मत दो कि वो कभी आगे ना आपके पास आ सकता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि ऐसे क्या-क्या केसेस हो सकते हैं जिनमें कोई भी इंसान ना आपको ब्लॉक कर सकता है। तो पहला केस तो ये हो सकता है कि आपने कोई गलती कर दी है जाने-अनजाने में। कई बार हमें भी पता ही नहीं होता है कि हमसे कोई गलती हो गई है और सामने वाले इंसान ने आपको ब्लॉक करके बैठ गया। तो पहले तो ये पता लगाने की कोशिश करो कि आपसे कोई गलती तो नहीं हो गई है, और ये पता है कि आपसे कोई ना कोई गलती हुई है, तो फिर उसको रेक्टिफ़ाई करने की कोशिश करो, माफ़ी माँगो, सॉरी बोलो, जो आप कर सकते हो ना, जो एफ़र्ट्स आप लगा सकते हो, वो सारी की सारी ना एफ़र्ट्स लगाओ। जितनी बड़ी गलती होगी ना, उतना ज़्यादा टाइम लेगा सामने वाला इंसान आपको अनब्लॉक करने में। पर अगर गलती सचमुच में हुई है ना, तो सॉरी बोलने में बिल्कुल शर्म महसूस मत करना, एफ़र्ट्स जो है ना वो करते रहो। दूसरा केस ये हो सकता है कि आप सामने वाले इंसान की लाइफ़ में ज़्यादा घुस रहे हो, ज़्यादा उसकी जो लाइफ़ है ना उसको डिस्टर्ब कर रहे हो। कहीं न कहीं जो उसका खुद का जो पूरे दिन की जो चीज़ें हैं ना, वो आपके ज़्यादा मैसेज करने की वज़ह से वो डिस्टर्ब हो रही हैं, और वो इंसान आपके ज़्यादा मैसेज करने की वज़ह से इरिटेट हो रहा है। तो पहले ये देखो कि पिछले कुछ दिनों में क्या आप ज़्यादा मैसेजेस तो नहीं कर रहे हो, या ज़्यादा बिना बात की बातें तो नहीं कर रहे हो, जो रेलेवेंट बातें ही नहीं है। मतलब छोटी-मोटी बातें हैं, उनके लिए भी आप बार-बार मैसेज कर देते हो। तो ये सारी चीज़ें देखो कि कहीं आप ज़्यादा इंटरफेयर तो नहीं कर रहे हो सामने वाले की लाइफ़ में, कि जिससे कि उसको ऐसा लगने लगे कि मेरी जो पर्सनल लाइफ़ है ना, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है। और होता क्या है कि कई बार सामने वाला इंसान ना ये बात आपको मुँह पे आके बोलता नहीं है, और कहीं न कहीं इरिटेट होके वो ब्लॉक कर देता है। तीसरा केस ये हो सकता है कि अगर उस इंसान की लाइफ में कोई और आ गया है, तो भी वो आपको ब्लॉक जहाँ पे आपकी गलती नहीं भी होगी ना, कोई छोटी-मोटी चीज़ भी अगर आपसे हो गई है, तो उसको वो बड़ा बना देगा, क्योंकि वहाँ पे उसको इश्यू क्रिएट करना है जान के, क्योंकि अब उसको पता है कि उसको वापस आप अपनी लाइफ में नहीं चाहिए। और उसको ये भी लगेगा कि जो नया इंसान उसकी लाइफ में आया ना, उसको कहीं आपके बारे में पता ना चल जाए, इस वजह से भी ना वो आपको ब्लॉक कर देगा। ये चीज़ तो आप ही जान सकते हो कि क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ब्लॉक करने के पीछे ये रीज़न हो सकता है कि कोई ना कोई इंसान अब उनकी लाइफ में आ गया है, और उसकी वजह से अब वो आपको ना इग्नोर कर रहे हैं। अच्छा, एक और भी केस होता है जिसके चलते लोग जो है ना वो ब्लॉक कर देते हैं, और वो केस ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ये काम करने में ना बड़ा मज़ा आता है। उनको ऐसा लगता है कि अब वो आपको ब्लॉक करेंगे, अब आप ना उनके पीछे भागोगे, और फिर जब आप पीछे भागोगे ना उनके, तो उसमें उनको प्लेज़र मिलता है, उसमें मज़ा मिलता है उनको, और कहीं न कहीं किसी एक चीज़ में आपको अनब्लॉक रखेंगे। कोई ना कोई सोशल नेटवर्किंग साइट ऐसी होगी जिसमें आपको वो अनब्लॉक कर देंगे, क्योंकि आप कहीं न कहीं आपके लिए ना रास्ता खुला ज़रूर छोड़ देंगे वो, कि वरना आप वापस कैसे आओगे? वरना वो वापस कैसे देखेंगे कि आप उनसे माफ़ी माँग रहे हो, आप उनके हाथ-पैर जोड़ रहे हो कि प्लीज़ मुझे अनब्लॉक कर दो, प्लीज़ मुझे अनब्लॉक कर दो। तो कहीं न कहीं कोई ना कोई रास्ता एक खुला हुआ ज़रूर छोड़ देंगे, और जब आप बार-बार उनके पास जाओगे ना कि मुझे अनब्लॉक कर दो, तो वो एक तरह का ना प्लेज़र डिराइव करते हैं उस चीज़ से, और उनको मज़ा आता है ये सब कुछ करने में। तो इसमें आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है कि आपकी कोई गलती नहीं है, आपने तो कुछ किया नहीं है, फिर भी अगर आपको ब्लॉक कर दिया है, तो आप हो सकता है कि इस वाले केस में आते हो। और इस वाले केस में अगर आप आते हो ना, तो फिर प्लीज़ सॉरी बोलना, या फिर माफ़ी माँगना, या फिर उनके हाथ-पैर जोड़ना, या फिर रोना कि प्लीज़ मुझे अनब्लॉक कर दो, ये सारे काम बिल्कुल मत करना। क्योंकि जहाँ पे आपकी गलती नहीं है, जहाँ पे आपने कुछ गलत नहीं किया है, ऐसे केस में आप कभी भी किसी भी इंसान से ना माफ़ी मत माँगो। और आपको ना कहीं न कहीं ये भी रियलाइज़ हो रहा होता है कि ऐसा तो कुछ किया ही नहीं है, ये छोटी-सी बात को इतना बड़ा क्यों बनाया जा रहा है। तो अगर आपकी गट फीलिंग ये कह रही है कि कुछ भी नहीं हुआ था, और उसके बाद दूसरा इंसान आपके साथ ऐसे कर रहा है, और कहीं न कहीं उसका ये पैटर्न बन गया है कि आपसे कभी भी कोई चीज़ थोड़ी-सी भी इधर से उधर हो जाती है और वो सीधा आपको ब्लॉक कर देता है। तो ये अगर किसी इंसान का पैटर्न है, तो इसका मतलब ये है कि उसको मज़ा आता है ये सब कुछ करने में, कि जब आप उसके सामने ना रोते हो, गिड़गिड़ाते हो, उसके सामने बोलते हो कि प्लीज़ मुझे वापस से अनब्लॉक कर दो, तो कहीं न ना वो मज़ा ले रहा है इन सब चीज़ों से। तो अगर आपका ये वाला केस है, तो ऐसे केस में प्लीज़ ऐसे इंसान से ना जल्दी से जल्दी बाहर निकल जाओ। उसको ये बोलो, बल्कि मैं तो ये बोलती हूँ कि आप उसको ये बोलो कि थैंक यू सो मच, आपने मुझे ब्लॉक कर दिया।
अब मेरी जो ज़िंदगी है ना वो वापस ट्रैक पे आ जाएगी, वापस जो जितनी परेशानी मैंने झेली ना लाइफ में वो सब खत्म हो जाएंगी। और थैंक यू सो मच, एक थैंक यू नोट भेज दो उस इंसान को, तो फिर देखना उस इंसान का क्या रिएक्शन होगा जब वो आपसे ये सारी चीज़ें सुनेगा। तो मेजरली तो यही सारे केस होते हैं जिनके चलते आपको कोई भी ब्लॉक करता है। आपको सिर्फ ये देखना है कि आपने अगर गलती नहीं की है, फिर आपको ना कभी भी सामने वाले इंसान से माफ़ी नहीं मांगनी है, सामने वाले इंसान को ये नहीं कहना है कि प्लीज़ मुझे अनब्लॉक कर दो, प्लीज़ मुझे वापस ले लो अपनी लाइफ में। अगर आप ये करते रहोगे तो ये सिलसिला हमेशा के लिए आपकी लाइफ में ना चलता रहेगा। ये देखने की कोशिश करो कि सामने वाले इंसान के मन में आपके लिए इमोशंस हैं या नहीं है। अगर इमोशंस हैं तो ये जो उल्टी सीधी हरकतें मैंने अभी बताई है ना आपको, वो कभी करेगा ही नहीं आपके साथ। और इमोशंस नहीं है तो आप उस इंसान के साथ रह के करोगे क्या? तो इसलिए अगर कोई गलती हो गई है, कोई गलतफहमी हो गई है, सिर्फ उस केस में आप माफ़ी माँगो, उस केस में आप जो कुछ कर सकते हो वो करो। लेकिन उसके अलावा अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है ना कि कुछ गलत किया नहीं है आपने, तो उस इंसान के चक्कर से ना निकल जाओ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है ना तो इसको लाइक और शेयर कर देना। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आपसे फिर से मिलूंगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। टेक केयर, बाय बाय।